काशीपुर के नगर निगम सभागार में आज एक जनसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें काशीपुर के प्रॉपर्टी डीलरों ने जनता से व शहर के गणमान्य लोगों ने महापौर दीपक बाली के द्वारा वाइस चांसलर विकास प्राधिकरण एडीएम से भूमिगत व भवन निर्माण को लेकर अपनी समस्याओं को रखा और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की, जिन पर महापौर दीपक बाली, वाइस चांसलर विकास प्राधिकरण एडीएम ने स्पष्टीकरण देते हुए भ्रामक बातों को भी साफ किया। वहीं सभी ने इस जनसंवाद के द्वारा जनता व अधिकारियों से सीधे वार्ता करने का मौका देने पर धन्यवाद दिया। मुझे बताने का कष्ट करें कि आपकी मां आप किसी को नहीं, आज बोर्ड मीटिंग नहीं थी। ये सभागार के अंदर प्राधिकरण के साथ और जनता के लोगों के बीच का एक संवाद था, क्योंकि मेरे पास लगातार कई लोग आ रहे थे कि प्राधिकरण से ये दिक्कत है, प्राधिकरण से वो दिक्कत है। तो मैंने परसों जब 15-20 लोग आए तो मैंने उपाध्यक्ष जो हमारे हैं प्राधिकरण के, विकास प्राधिकरण के, श्री हमारे जयकिशन जी, उनसे बात की। फौरन तौर पे ये तय हुआ कि एक बार जनता के लोगों के साथ बैठ लेते हैं। उसमें प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग भी थे जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, उसमें मेरे पार्षद लोग भी थे, उसमें जनता के बहुत आम लोग भी थे। तो उसमें एक संवाद हुआ है और इसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश भी गया है और उन लोगों की जो प्राधिकरण के बारे में कुछ भ्रांतियां फैली हुई थी वो भी दूर हुई हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चाहे तो जो लोग इस पूरे सभागार में मौजूद थे आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो मेरी जो इच्छा थी वो यही थी कि प्राधिकरण भी देखिए एक शासन और सरकार के बीच में काम कर रहा है, तो जो भ्रांतियां हैं वो दूर होनी चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ, लेकिन सभी लोग भी और मैं भी इस काशीपुर का महापौर होने के नाते चाहता हूं कि अवैध कॉलोनियां जो हैं वो ये नासूर बन गई हैं, उन पर रोक लगना चाहिए। और सभी मैं कहूंगा सम्मानित जनता जो वहां बैठी हुई थी, सबने एक सुर से कहा कि हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, अवैध कॉलोनियां नहीं काटेंगे, नहीं कटेंगी, ना कटने देंगे, क्योंकि शहर को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए काशीपुर की सम्मानित जनता का सहयोग चाहिए। तो आज बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई है, कई बिंदु थे उनका निराकरण भी किया गया है, कुछ ऐसे हैं जो नीतिगत निर्णय हैं उनके लिए लिखा जाएगा, यहाँ से हमारे अधिकारी भी लिखेंगे, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं भी लिखूंगा। इसमें 1-2 मैटर ऐसे हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी अगर मुलाकात करके उसके बारे में उनके संज्ञान में लाकर उसको करवाना पड़ेगा तो वो भी करवाएंगे। और आज की मीटिंग से मैं भी खुद बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे लगता है कि अधिकारियों के द्वारा इस तरीके से जनता के साथ संवाद करना कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। मैंने अभी आपने खुद ही एक बात बोली है, एक शब्द यूज करा आपने, भ्रांति। तो ये मीटिंग इसीलिए थी कि जो भ्रांतियां किसे कहते हैं? अफवाहें क्या होता है? झूठ। तो उस चीज को दूर करने के लिए ये था। प्राधिकरण के अंदर आप जाएंगे, लेआउट पास कराना चाहते हैं, आप कॉलोनी पास कराना चाहते हैं, नियम बने हुए हैं। हाँ, अगर आप लोग देखिए, आप कोई अवैध कॉलोनी के अंदर अवैध मकान बनाना चाहता है और फिर वो कहता है कि साहब मुझसे ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है, तो पहले जनता को भी ये समझना पड़ेगा और लोगों को भी समझना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अप्रूव्ड कॉलोनी बनाना चाहता है तो सबने माना कि उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, खाली कुछ लोगों के द्वारा प्राधिकरण को लेकर जो अफवाहें फैलाई गई हैं, भ्रांतियां डाली गई हैं, उसका भी इसमें काफी सार्थक जो ये पहल हुई है और आगे भी होती रहेगी। हमारे अधिकारीगण जनता के बीच में आके जनता की बात भी सुनेंगे। जो माननीय मेयर साहब है उन्होंने इस बैठक का आयोजन करवाया, जिसमें हमारे पार्षदगण और रियल एस्टेट डेवलपर्स थे, जिनमें मेन मुद्दे जो हमारे बीच आए थे कि महायोजना हमारा आउटडेटेड है। इसमें हमने ये बोला है कि 28 अप्रैल को हमारे शासन से सस्पेंशन जो था पहले मास्टर प्लान का, उसको उठाया गया है। तो अभी हमारा मास्टर प्लान आगामी 2-3 महीनों में इस मास्टर प्लान को अपडेट किया जाएगा और 2041 की महायोजना बनाई जाएगी। इसके लिए हम दावे और आपत्तियां जल्द ही खोलने वाले हैं 1 महीने के लिए, जिसमें हम दावे और आपत्तियों को लेंगे। इसके अलावा जो दूसरा बिंदु आया था कि प्राधिकरण के गठन के 2017 के पूर्व की जो अनाधिकृत कॉलोनियाँ उनको रेगुलराइज कर दी जाए, तो उसके लिए हमारे बोर्ड की बैठक, छठी बोर्ड की बैठक के 18वें बिंदु में इसका प्रावधान है। नियमानुसार इसको जो अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं उसको वैध की जा सकती है, प्रोवाइडेड हमारे महायोजना के अंतर्गत वो लैंड आवासीय क्षेत्र में। तीसरा जो इशू आया कि खरीद बिक्री पर जो रोक लगी है, उसमें हमारे एडीएम साहब ने पूरा स्पष्ट तरीके से ये बताया है कि जो भी रेरा के प्रावधान है उसको आप इन्फोर्स करना पड़ेगा।
अगर वो नहीं करते हैं तो रोक जारी रहेगा। अगर केस टू केस बेसिस पे अगर किसी को ज़रूरत है और लगता है कि वो कॉलोनी का पार्ट नहीं है, जैसे एक खसरे में 2 से ज़्यादा खातेदार है, उसको केस टू केस बेसिस पे हम वो खरीद बिक्री पे हम रोक हटाने का वो डिसीजन लेंगे। और चौथा सुझाव, कई सुझाव भी आए थे कि जैसे माननीय मेयर साहब ने कहा कि जो हमारी चक रोड है वो 13 फुट की होती है, उसको अब क्यों ना 30 फुट कर लिया जाए। तो ये नीतिगत है, कुछ नीतिगत इश्यूज भी रेज हुए थे, उसको हम लोगों ने नोट डाउन किया है और शासन को इससे हम अवगत कराएंगे। सर, एक बड़ा मुद्दा सामने आया था कि पुरानी प्रॉपर्टी तोड़कर और नया मकान बना रहे हैं, इसमें भी प्राधिकरण का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो जाएगा। जो 40 साल से रह रहा है उसके बाद भी वो प्राधिकरण से नक्शा कैसे पास कराएगा? ये भी नीतिगत सुझाव है, इस पे भी हमें एक बार शासन को रेफर करना पड़ेगा। चूंकि नया निर्माण हो रहा है तो उस पर अभी तो फिलहाल हमारे जो मास्टर प्लान और बाईलॉज और हमारा एक्ट कहता है कि नए निर्माण पे चूंकि वो तोड़ के रेट्रोफिट करके बना रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बनता नहीं है। अगर हमारे बाईलॉज और मानक पूर्ण होते हैं तो उसे पास कराना अनिवार्य है। अगर वो विनियमित क्षेत्र का हिस्सा रहा है और वो ऑलरेडी पास है तो वैसी चीज़ों को तो हम कंसिडर नहीं करते, उस पर कोई चालान की कार्रवाई नहीं की। सर, कमर्शियल नक्शों के पास में 50,000 रुपये और उससे अधिक का पार्किंग शुल्क लिया जाता है, जो ये कहते हुए लगाया गया था कि इसके लिए पार्किंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जी, तो जब से वो पार्किंग शुल्क लिया गया है वो लगभग कितने रुपए उसमें लिए गए हैं? देखिए एक सेकंड था, और वो उसमें किस किस शहर में कितनी पार्किंग सुविधाएं उस पैसे से बनाई गई? पार्किंग एग्जैक्ट फिगर तो अभी बता पाना संभव नहीं है, मैं बता दूंगा। लेकिन अभी पार्किंग का 13 करोड़ का प्रोजेक्ट काशी में अब वो कैसे बना रहा है उसको। जी, 19 करोड़ 19 करोड़। दूसरा, अभी आपने एक चीज और कही नोट से कि आरओबी के नीचे जो है आप पार्किंग जो है बनाने जा रहे हैं, इस डीपीआर बनना है। आरओबी को लेकर 2 बातें हैं कि जब आरओबी स्टार्ट हुआ था और फिर उसमें टूट-फूट हुई तो उसमें हाइट बैरियर लगा रहे। ठेकेदार ने ये कहा कि ये आरओबी जो है बड़े वाहनों के लिए नहीं है, और अभी कल जो है इस बात की बात हुई कि जो है लोगों को परेशानी हो रही है भारी वाहनों से, तो हाइट बैरियर हटा दिए जाएंगे। अगर हाइट बैरियर हटाने से वो आरओबी पर बड़े वाहन चलेंगे तो उसके नीचे उसके फिर गिरने नहीं, इसमें बिना जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है बिना एनओसी प्राप्त किए हुए हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। ये बस एक विचार है, अभी बना नहीं है। हाँ, तो अच्छा, हमारी काशीपुर रियल एस्टेट एसोसिएशन की तरफ से पहले भी 1-2 मीटिंग करी गई थी, जो उसमें आपत्तियां थी, उन आपत्तियों को लेके सारा समस्याएं चल रही थी, जिसमें हमारा एक प्रतिनिधि मंडल अभी 2 दिन पहले माननीय दीपक बाली जी से मिला था, जिसमें उन्होंने आज जो है एक संवाद बैठक रखी थी, जिसमें सारे रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग और पार्षद लोग और सामने से जो है हमारे जो प्राधिकरण के अधिकारी है, जिसमें माननीय जय किशन जी जो वहाँ के उप सचिव है, वो सॉरी वाइस चेयरमैन है, और उसके साथ जो है संयुक्त सचिव जो एसडीएम साहब हो गए और एडीएम साहब जो है वो उसमें सचिव की भूमिका में वो सब बैठे थे, साथ में बाली जी थे। उन्होंने हमारे सारे विषय रखे, उसमें आने वाले 2025 का मास्टर प्लान में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या क्या अब उसमें जो कमियां रह गई थी 2011 में, कुछ शीतलताएं चाहिए, कुछ मास्टर प्लान में हमें ऐसे चाहिए जो अंडर ओल्ड कंस्ट्रक्शन एरिया है उसमें इस तरीके की शीतलता रहे कि अब आदमी जो पुराना घर बना चुका है उसमें वहां पे नियम सख्त ना हो, नए लोग जो है वो सारा अप्रूव काम करें। कुछ जो कॉलोनियां नॉन अप्रूव कट गई हैं उन पे उन्होंने रजिस्ट्री पे रोक लगा दी है, तो उसमें एडीएम साहब से ये कहा गया है कि उसमें पूरी प्रॉपर्टी पे रोक ना लगाई जाए, जो उसका पार्ट है उसे लगाई जाए। अगर कोई एकड़ों में जमीन बेच रहा है तो उसे एकड़ों में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, काशीपुर की जनता 2017 से विकास प्राधिकरण के नाम से बहुत दुखी थी। कुछ भ्रांतियां हो सकती हैं और कुछ एक्चुअल में भी दुखी थी। हम लोग परसों मेयर साहब से मिले थे, मैं मेयर साहब का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमारी बात को सुनकर तुरंत आज ये बैठक रखवाई, और मैं समझता हूं ये मेयर साहब की अभी तक की जितनी बैठक हुई है सरकार के साथ सबसे पॉजिटिव बैठक रही है। हमें पूरा आश्वासन मिला है, पूरी बात मुझे लगता है जनता की दुख दर्द दूर किया जाएगा। हमने एक मांग करी है बहुत बड़ी कि काशीपुर नगर पालिका क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र में 2024 तक जो कॉलोनियां कट चुकी हैं या किस कॉलोनी में मीटरों में प्लॉट बिक चुके हैं उन्हें रेगुलराइज कर दिया जाए। उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी डीलर काशीपुर के कोई लोग अवैध कॉलोनी नहीं काटेंगे, ऐसा हमने भी आश्वासन दिया है।
सर एक मुद्दा और उठाया था आपने कि प्लास्टर करने वाले पे 35 साल पुराना। ये बहुत ज्यादा इस समय भ्रष्टाचार सुनाई दे रहा है कि प्राधिकरण के लोग बहुत तंग कर रहे हैं। इस पे हम लोग भी अपने स्तर से देखेंगे कि कहाँ घर बन रहे हैं, किन लोगों को तंग किया जा रहा है। आज बीसी साहब ने कहा है वो हर हफ्ते यहाँ आते हैं, हम भी दूर करेंगे। मैं महापौर जी का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ दिल से, मेरे साथ के हैं, लेकिन वो एकदम संज्ञान में लिया, इसे दूर करा।